बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज एक नई बुक की सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ, MTH 633 ग्रुप थ्योरी। कुछ ग्रुप थ्योरी भी पढ़ते हैं, कुछ ग्रुप थ्योरी भी पढ़ते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो ग्रुप थ्योरी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अच्छा, इस बुक में आपको मॉड्यूल मिलेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 4 तक आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह चलें तो कट ही जाएगा ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, आप सब को मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि MTH 401, 501, 404 और MTH 622 उसके लेक्चर भी मेरे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद हैं कंप्लीट प्लेलिस्ट के साथ। और ये जो नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स मैं ख़ुद तैयार कर रहा हूँ आपके लेक्चर से ही, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही रख के, बाकी जो है उसको मैं स्किप कर देता हूँ। अच्छा, ग्रुप थ्योरी का जो पहला लेक्चर है ना, वो मैंने ये ख़ुद लिखा है, लेकिन ये काफ़ी टफ़ हो रहा था आगे जाके, तो फिर मैंने आप लोगों की जो बुक है उसको ही उठाया और उसमें से जितने चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको मैंने शामिल किया और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैंने स्किप कर दिया और वो एक नोट्स तैयार कर रहा हूँ। चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम में आ जाता है। नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी नेचुरल नंबर, एन से डिनोट करते हैं और हमें पता है जी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स हमें पता है प्लस माइनस की जो वैल्यूज़ होती हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, वो इंटीजर्स होते हैं। नोट है हमारे पास व्हेन वी ऐड, यहाँ पर गेट लिखा है, यहाँ पर ऐड लिखना था। व्हेन वी ऐड टू नेचुरल नंबर वी गेट अनदर नेचुरल नंबर। लेट्स सी, अगर हम 2 प्लस 1 कर देते हैं तो हमारे पास एक और नेचुरल नंबर 3 आ जाता है। इसी तरह ही व्हेन वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई two integers we get new integers. When we divide two integers it is not compulsory. He'll get an integer, for example 5 4 over 5 is equal to 0.8 is not integer. अच्छा, इंटीजर्स के लिए भी कुछ यही है कि अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक इंटीजर ही आता है, लेकिन जब आप डिवाइड करते हो तो ये लाजमी नहीं है कि आपके पास एक इंटीजर आए, वो डेसिमल वैल्यू भी आ सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल में मैंने नीचे लिखी भी हुई है 4 over 5 वाली। आगे आया था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है P over Q, P, Q बिलोंग्स टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और Q डैश है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। उसके बाद है रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास आते हैं Q मतलब रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। ठीक हो गया जी। नोट, रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर। ठीक है, जो रिपीटेड होती है वो रैशनल नंबर है। और ये जो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 इस तरह की वैल्यू जो है ये इरेशनल होती हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टी हैं। ए बी है, आपके पास कोई भी दो डिजिट्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो भी रियल नंबर में ही आएंगे। इसी तरह ए बी को जब आप ऐड करोगे तो भी रियल नंबर में ही आएंगे। इसी तरह ए प्लस ए बी सी कोई 3 रियल नंबर है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी रियल नंबर में ही आएगी। ए प्लस बी ए बी सी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन आता है, ऊपर वाला एसोसिएटिव अंडर एडिशन आता है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये भी रियल नंबर आएगा। इसके बाद है एक और प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एंड 0 बिलोंग्स टू आर। तो ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए, मतलब कि
ज़ीरो जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको आप ऐड करोगे तो भी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ही वन जो है ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको अगर आप वन को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वन ही आता है। इसके बाद एडिटिव इन्वर्स की बात आ जाती है। एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि जी अगर किसी वैल्यू में उसका इन्वर्स ऐड किया जाए तो वो ज़ीरो वैल्यू दे दी जाती है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो वन ओवर की फॉर्म में होता है। मतलब अगर आप ए के इन्वर्स को ए को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या वन आ जाता है। इसी तरह ही अगर ए बी कोई दो डिजिट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा, और इसी तरह ही ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा। ये था आपका मॉड्यूल नंबर 1। अब चलते हैं ज़रा मॉड्यूल नंबर 2 की तरफ। मॉड्यूल नंबर 2 जो है ये मैंने आपके हैंडआउट्स जो हैं उनको उनमें से ही निकाला हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। मॉड्यूल नंबर 2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। द टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा एंड सी प्लस डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। फॉर एग्जाम्पल थी लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको पता हैं, ये बेसिक है। आगे आ जाता है जी बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। इसमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का होता है। मसलन एक Z1 आपको उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है A1 B1 आयोटा, और Z2 है A2 B2 आयोटा। इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल सा काम है कि A1 रियल वैल्यू के साथ रियल वैल्यू ने ऐड हो जाना है और इमेजिनरी वैल्यू के साथ इमेजिनरी ने ऐड होके आयोटा कॉमन आ जाना है। इसी तरह ही सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में भी रियल माइनस रियल होगा प्लस इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी होगा। लेकिन ये जो एडिशन है ना मल्टीप्लिकेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे? मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या करते हो, आपके पास है जी A1 प्लस B1 आयोटा डॉट A2 प्लस B2 आयोटा। तो आप क्या करोगे A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2, ठीक हो गया ना, या B2 आयोटा कह लो, ठीक है। और उसके बाद A1 B2 आयोटा और B1 आयोटा A2 आयोटा। मतलब आपने मल्टीप्लाई करना है, A1 A2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर A1 को B2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर B1 आयोटा को A2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और B1 आयोटा को B2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब आप B1 और B2 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आप B1 आयोटा इंटू B2 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास B1 B2 आयोटा का स्क्वायर आ जाता है। जब आपके पास स्क्वायर आता है तो आयोटा स्क्वायर जो है वो हमें पता है कि वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होता है -1 के, ठीक हो गया। तो जब आप इसको -1 देखोगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू माइनस वाली है ना, ये इस तरीके कार से आई हुई है। परेशान नहीं होना, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसमें A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2 आता है। ओके हो गया। आगे चलते हैं जी। आगे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, वो जब पतंग उड़ाते हैं ना तो उसमें डोर को उतारते हैं, अगर एक ही जगह उतारी जाए ना तो उसके अंदर वो बाल से पड़ जाते हैं, जिसको हम पंजाबी में गुंजल से कहते हैं। यहाँ पर वो यही बने हुए हैं। अगर आप ये समझ लेंगे तो बेहतर है, अगर नहीं समझेंगे तो समझना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट करूँ, ये आप खुद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ 3 यूज़ होती है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उनको ही यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने खुद करनी है ये प्रॉपर्टीज़। आगे मॉड्यूल 3 आ जाता है हमारे पास। मॉड्यूल नंबर 3 में बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज
on a set S is a function that maps S cross S on S. That is for each A B belongs to S cross S, we will denote the elements. अच्छा, बाइनरी एक स्टेरिक ऑपरेशन होता है जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन जो है उसको लिखने का तरीका क्या है जी, ए स्टेरिक बी या ए, ये स्टेरिक का सिंबल है ना, मतलब कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी, इसको हम इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये लिखने का ही बताया गया। उसके बाद आ जाता है यूजुअल एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट अ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स, सॉरी पॉजिटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस का, ये इन सब के ऊपर अलाउ होता है, इन सब के ऊपर ये जो वैल्यूज उसने बताई हुई हैं इनके ऊपर फॉलो अप होता है। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन जो है वो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई होता है। ये इसकी नीचे एग्जांपल है, ये आप खुद देख लीजिएगा। यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर माइनस जीरो, आर डिफरेंस जीरो, मतलब कि रियल नंबर से हमने जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी जीरो निकाल दिया, रैशनल नंबर से भी जीरो और इंटीजर से भी जीरो निकाल दिया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल आर इंटीजर्स विल बी पॉजिटिव रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर आर इंटीजर रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल उसने दी थी जो कि ज़रूरी नहीं थी, वो मैंने नहीं लिखी हुई। कहने से मुराद ये है कि अगर आप कोई से भी दो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और आपके पास जो है इंटीजर्स हैं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ज़ीरो को निकाल कर नॉन ज़ीरो वैल्यू के साथ, तो आपके पास वही नंबर आएगा जो उस सेट में पाया जाता होगा। इसके बाद आए थे मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस। हर मैट्रिक्स के ऊपर एडिशन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4 टू अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x5। मतलब 3x4 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक आपके पास 4x5 का मैट्रिक्स है, तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है ये मैट्रिक्स के ऊपर हर वक्त लागू नहीं होते, ठीक है ना। कुछ मैट्रिक्स के ऊपर लागू होंगे, कुछ के ऊपर नहीं होंगे। इसी तरह ही अगर आप इसमें however matrix addition in a binary operation on a set of all matrices of order n cross n, similarly matrix multiplication is a binary operation on a set of matrices of order n cross n। मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो है ये हर मैट्रिक्स के ऊपर नहीं लग सकता, ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है, ठीक है। मतलब बाइनरी ऑपरेशन दो तरह के है ना, एक स्टेरिक वाला है, मीन टू से मल्टीप्लाई वाला है, और एक आपके पास एडिशन का है। तो ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन हर मैट्रिक्स के ऊपर नहीं लग सकते। जैसे आपको उसने अभी यहाँ पर दिया हुआ है 3x4 और 4x5, वो कहता है इनको ऐड करो, तो ये ऐड नहीं होंगे। इसी तरह अगर आपके पास वो दे देता है एक मैट्रिक्स 4x3 का, और वो कहता है कि जी इसको आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर है 4x2, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो आपस में इक्वल होंगी तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक हो गया? होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे, यूजुअल एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट रियल सब्ट्रैक्शन, मतलब विदाउट ज़ीरो और कॉम्प्लेक्स विदाउट ज़ीरो, रैशनल नंबर विदाउट ज़ीरो एंड इंटीजर विदाउट ज़ीरो, सिंस 2 + -2 is equal to 0 which does not belong to the rational integer difference 0। मतलब कि वो ये कह रहा है कि एडिशन जो है नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किन सेट के ऊपर नहीं है। ये बड़ी कंफ्यूजन वाला है कि सर ऊपर तो आप इसको बाइनरी ऑपरेशन कह के आए हो, अब आप इसको कह रहे हो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
तो भाई ये बाइनरी ऑपरेशन है भी और नहीं भी है। नहीं किन सूरत में है, जब आपके पास रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर होंगे जिनमें ज़ीरो नहीं पाया जाता होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनमें ज़ीरो ना हो, ऐसे रैशनल नंबर जिनमें ज़ीरो ना हो, ऐसे इंटीजर जिनमें ज़ीरो निकाल दिया गया हो या ज़ीरो ना शामिल हो, तो उनके लिए ये एडिशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसकी मिसाल उसने दे दी हुई है 2 प्लस इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इंटीजर से तो बिलोंग नहीं ना करता। अगर हमने इंटीजर ऐसी वैल्यू ली है जिसमें ज़ीरो शामिल नहीं किया, मसलन इंटीजर हमने प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 यहाँ से स्टार्ट कर दी है, ज़ीरो नहीं शामिल किया, तो फिर ये तो इंटीजर के से बिलोंग ना करता हुआ। ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सबसेट ऑफ एच of set S. Let steric be a binary operation on S and let H be a subset of S. The subset H is closed under steric if for all A B belongs to H and have A B। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन जो है एक आप एस सेट के ऊपर करते हो, और आप इमेजिन कर लो कि एक एच है, एक एच सबसेट लिया जो कि एस का सबसेट है। तो जब आप एच के ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो वो एस में से ही वैल्यू देगा। ठीक है ना, क्योंकि उसका सबसेट है। ठीक हो गया। इसी तरह ही आगे दूसरा पॉइंट है, यूजुअल एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर डज नॉट इंड्यूस्ड इन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जी रियल नंबर के ऊपर आप एडिशन को इंड्यूस नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। कौन से रियल नंबर के ऊपर? जिनमें ज़ीरो नहीं आता। ठीक हो गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वो यही कह रहा है कि जी आप इसको multiplication on set R and Q induced in binary operation on a set R difference 0 R plus and Q difference 0 Q plus respectively। ठीक हो गया। आगे हमारे पास कुछ क्विज हैं असेसमेंट के। कहता है द सेट ऑफ रियल नंबर R इज अ यूनियन ऑफ, किसका यूनियन होता है? मैंने ऊपर बताया हुआ है Q प्लस डैश Q का, मतलब रैशनल प्लस इरेशनल नंबर का, रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर। ठीक है। उसके बाद दूसरा है एमसीक्यूज, वो कहता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से ही स्टार्ट होते हैं। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा भी हुआ है। ये देखें, ये n सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 2 3। ठीक हो गया। ओके। अब मॉड्यूल 4 मैंने अभी शुरू नहीं किया। ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप मुझसे रब्ता करके अपनी वो कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, और ये नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।